एक काम का सलूशन है भाई साहब, क्या करना, एक एक चीज़ को जानना, पाई पाई चीज़ को जानना भाई साहब। अगर पाई पाई चीज़ को जान लिया ना आपने, तो फिर इसकी कहानी ऐसे ही ख़त्म होने वाली है। मैं बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ भाई साहब। इतने प्रकार के हैं, कौन बताता है आपको? क्या इसका कोई परिभाषा लिखवाया है आपको? आपको नोट्स बनवाया है? नहीं बनवाया भाई साहब। मैं आपको बनाऊँगा और ये सारे पढ़ने के बाद से आपके कहीं पे भी दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। ध्यान रखिएगा, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभकार आव्यूह क्या होता है, आयताकार आव्यूह क्या होता है, ठीक है? ये फलान ठिकान जितने हैं सब, इन सभी को आपको जानना है। अगर ये जान लिए तो फिर मज़ा आ जाएगा सर, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले बात करें हम लोग किसके बारे में सर, हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, पंक्ति आव्यूह के बारे में। देखिए पंक्ति आया है ना, आपको मैंने पंक्ति और स्तंभ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि नहीं बताया है? कमेंट करके बताओ भाई साहब। बताया है ना? तो सर यहाँ पे पंक्ति आव्यूह क्या होता है, तो देखिए पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें पंक्ति क्या हो, एक हो। पंक्ति क्या हो भाई साहब? अरे पंक्ति मतलब क्या? पंक्ति मतलब सर आर का मान जो है क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि ऐसी आव्यूह या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है और स्तंभों की संख्या एक से अधिक होती है, उसको क्या कहा जाता है? पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। तो आपको परिभाषा भी तो लिखना है मेरे भाई, नोट्स के साथ लिखना है ना? बिल्कुल लिखना है सर, बिल्कुल। आप नोट्स बनवाने के लिए कहे थे, आज ज़रूर बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे भैया। तो लिखिएगा, इसमें जल्दी लिखिए, कॉपी कलम निकाल कर जल्दी लिखिए पंक्ति आव्यूह हेडिंग देकर, ठीक है? लिखिएगा ऐसी आव्यूह जिसमें, लिखिए ऐसी आव्यूह जिसमें, ऐसी आव्यूह जिसमें, ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या एक हो तथा स्तंभों की संख्या, तथा स्तंभों की संख्या, तथा स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, ठीक है? तो ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो तथा स्तंभों की संख्या एक से क्या हो, अधिक हो, तो ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं? पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। सर पंक्ति आया तो एक ही पंक्ति थी, तो क्या अगला वाला स्तंभ आया है तो क्या एक ही स्तंभ होगा? बिल्कुल। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक तथा पंक्तियों की संख्या एक से क्या होती हैं, अधिक होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्तंभकार आव्यूह कहा जाता है। उससे पहले सर आप इसका एग्जाम्पल तो दीजिए। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल भी देते हैं। पंक्तियों की संख्या एक हो, यानी कि किसका मान एक हो सर? आर का मान एक हो। मतलब जो है आर का मान एक होगा कब? जब हम लोग दर्शाएंगे कुछ इसको इस तरह से। देखिए ये हो जाएगा, मान के चलिए A11, A12, ठीक है? उसके बाद से A13 और डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा A1N, A1N। A1N का मतलब क्या है सर? एक तो रहेगा, क्योंकि पंक्ति क्या है सर? एक ही पंक्ति है। अरे यही तो पंक्ति होती है। स्तंभ क्या होता है सर? ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला अपने साथ है। भाई साहब ऊपर वाला अपने साथ है, तो उससे ही याद रखिएगा कि ऊपर वाला स्तंभ होता है, ठीक है? तो सर यहाँ पे इसको लिखना चाहेंगे कोटि, इसकी कोटि लिखना चाहेंगे तो सर एक है, पहले पंक्ति लिखा जाता है, उसके बाद से स्तंभ लिखा जाता है। स्तंभ कहाँ तक है सर? स्तंभ जो है एन तक है, इसलिए एन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 होता, अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 होता, ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया भाई साहब, जिसमें R1 एक होता है और स्तंभों की संख्या एक से अधिक होती है। उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पंक्ति स्तंभ। अब स्तंभकार आव्यूह, इसको भी लिख लीजिएगा। स्तंभकार आव्यूह क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक होती है और पंक्तियों की संख्या अनेक होती है, मतलब एक से अधिक होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्तंभकार आव्यूह कहा जाता है। मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? अब मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलूँगा भैया, आप तो कलम लेकर नोट कीजिएगा उसको, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो स्तंभकार आव्यूह हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? स्तंभकार आव्यूह में सर इसमें स्तंभों की संख्या, अब स्तंभ लेंगे तो क्या होगा? ऊपर से होगा ना, ठीक है? ये ए बराबर मान लीजिए, इसको ए बराबर हो जाएगा, ठीक है? स्तंभों की संख्या चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, तो स्तंभों की संख्या ऊपर से नीचे आएगा सर इस बार। इसके एग्जाम्पल तो A11, A22, A33
अरे ऊपर से नीचे आता है तो 1 2 3 4 5 बढ़ते रहो यार, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, तो इससे ऐसे जाएंगे भैया, और ये ए ठीक है, A1 A11 A22 A33, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा बात करें तो इसमें स्तंभ संख्या 1 होगा, ठीक है। A11 हो गया, A12 A22 हो गया, ठीक है। उसके बाद से A33 हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं AN1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AN1 हो जाएगा, AN1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AN1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको दर्शाना होगा तो कोटि क्या करेंगे सर, एन क्रॉस क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि पहली पंक्ति है ना आपकी, पहली पंक्ति है, कौन सी है भाई साहब, ये सॉरी पहला स्तंभ है, स्तंभों की संख्या यहाँ पे केवल क्या है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एन क्रॉस 1 जो है इसका क्या होगा, कोटि हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 1 होगा और यहाँ पे 3 1 होगा, ऐसे करके, क्योंकि 1 वाला है ना तो 1 1 ही चलेगा भैया। जैसे यहाँ पे पहला 1 1 चल रहा था तो 1 1 ही होगा, क्योंकि पंक्ति है, यह स्तंभ है तो स्तंभ वाला मान क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना। तो स्तंभ वाला मान 1 ही होगा, मतलब बाद वाला जो होता है 1 1 होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया क्या स्तंभकार अवयव क्या होता है? कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको। और यहाँ से देखिए तीसरा नंबर, आयताकार अवयव क्या होता है? तो देखिए आयताकार अवयव होता है, लिखिएगा इसमें, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है। लिखिएगा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका आयताकार अवयव। पंक्ति अथवा स्तंभ आयताकार अवयव इसको क्यों कहा गया? क्योंकि सर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती नहीं है, इसीलिए तो कहा गया कि सर स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों समान नहीं होगी। जैसे परिभाषा तो लिख लिए होंगे, बोल दिया हमने, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है, उससे क्या कहा जाता है? आयताकार अवयव कहा जाता है। तो चलिए आयताकार अवयव को दिखाने के लिए दिखा सकते हैं आप एग्जाम्पल में, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसमें देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है सर? आप कहेंगे सर पंक्ति 2 है, स्तंभ कितने हैं? 3। क्या दोनों समान हैं? आप कहेंगे नहीं सर दोनों समान नहीं है। तो ऐसे अवयव को क्या कहा जाता है? आयताकार अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसको आयताकार अवयव कहा जाता है। बताइए, कहीं दिक्कत है? नहीं सर, कहीं दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका आयताकार अवयव, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करें हम लोग किसके बारे में? वर्गाकार अवयव में। तो वर्गाकार अवयव में क्या होता है? देखिए इसमें I बराबर J था, I बराबर नॉट इक्वल टू J, I बराबर नॉट इक्वल टू J था, मतलब I और J यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं थी। इसमें क्या हो जाएगा सर? I बराबर क्या हो जाएगा? J हो जाएगा, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्गाकार अवयव। क्या कहा जाता है? उसे वर्गाकार अवयव कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, परिभाषा बोल दिया हमने। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो सर एग्जाम्पल वही होगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। देखिए पंक्ति और स्तंभों की दोनों संख्या कितनी है सर? समान है, 2 2 है, 2 पंक्ति भी है 2 स्तंभ भी है। उसी तरह से आप 3 3 वाला भी ले सकते हैं, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखिए ये लिखने नहीं आ रहा है, बड़ा आसान है भैया। यहाँ पे 1 1 है ना, तो सभी जगह 1 1 करिए, यहाँ पर भी 1 2 है, तो ऐसे तो 1 2 3 कीजिए, और 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, ठीक है। अब किससे शुरू करेंगे? 3 1 से शुरू करेंगे, फिर क्या होगा? A32 होगा, फिर क्या होगा? A33 होगा। अब इसमें भी देखेंगे तो ये जो है अवयव किस कोटि का है? आप कहेंगे सर ये 3 गुणे 3 कोटि का है, यानी कि इसमें भी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या है? समान है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया वर्गाकार अवयव, ठीक है। बात करें विकर्ण अवयव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सर विकर्ण अवयव का मतलब होता है क्या? देखिए ऐसा वर्गाकार अवयव, ध्यान रखिएगा, ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, ऐसा वर्गाकार अवयव
जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है। अब विकर्ण अवयव को ध्यान रखिएगा, विकर्ण अवयव को किससे दर्शाते हैं? तो विकर्ण अवयव को DIG द्वारा। किसके द्वारा? DIG, DOG साहब मत समझिएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, DIG द्वारा क्या करते हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विकर्ण अवयव को किससे दर्शाएंगे हम लोग? सर विकर्ण अवयव को DIG के द्वारा दर्शाएंगे। अब कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? अशून्य होते हैं। अरे विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? अशून्य होते हैं। तो इसका मतलब है कि सर अगर हमें लेना पड़ेगा A2 लेते हैं, मतलब अगर यदि हम लोग लेते हैं 2x2 वाला, तो 2x2 वाला अवयव लेते हैं तो A बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर A11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या होगा? A21 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे A22 हो जाएगा। अब देखिए ये इसके क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। ये इसके क्या कहलाते हैं भाई साहब? विकर्ण। ध्यान रखिएगा, जो तिरछी लाइन होती है वही तो विकर्ण होती है ना, तो ये आपके विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण जो होने चाहिए ना आपके अशून्य होने चाहिए, मतलब वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसे विकर्ण को क्या कहा जाता है? विकर्ण अवयव कहा जाता है। ऐसे अवयव को क्या कहा जाता है? अरे विकर्ण अवयव कहा जाता है जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो? अशून्य हो। विकर्ण के अवयव क्या हो? अशून्य हो। उसे क्या कह देंगे हम लोग? विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए आपके विकर्ण अवयव। देखिए अगर आई क्या है? बराबर है। अगर आई जो है बराबर है किसके? जे के। अगर आई बराबर है जे के तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि वो शून्य भी हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जो आई अगर बराबर होता है किसके? जे के, तो शून्य भी हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे बात करें, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो अशून्य भी है, क्या है? अगर भी उसके विकर्ण अशून्य है तो इसका मतलब है कि आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? जे, यानी कि आई जो है वो जे के बराबर नहीं होगा। आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगर शून्य भी है, ठीक है, तो इसका मतलब आई बराबर क्या होगा? जे होगा। अगर अशून्य है तो आई बराबर जे नहीं होगा। इसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए ये विकर्ण अवयव भी हमारा क्या होता है? खत्म होता है। तो ज़्यादा देर हो जाएगा लगभग। अब बचे हैं आपके ये वाले, ठीक है, 6, 7, 8 और 9। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और प्रश्न पे भी चर्चा करूंगा कि यहाँ से प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, कहीं पे कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।